पीएम मोदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए करेंगे ये काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। एमएनएस न्यूज संवाददाता के अनुसार वेबिनार का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह महिलाओं के स्वामित्व और नेतृत्व वाले व्यावसायिक उद्यमों के तहत सतत विकास पर मंथन के साथ ही उसके लिए मार्ग तैयार करने एवं घोषणाएं के कार्यान्वयन की खातिर राजनीति बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे बजट बाद वेबिनारों की श्रृंखला का हिस्सा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजपारा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इसके बाद बजट क्रियान्वयन रणनीति पर वेबिनार की दिशा निर्धारित करने के लिए महिला एवं बाल विकास सचिव की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। बयान के मुताबिक उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न सत्रों में 3 विषयों स्वयं सहायता समूहों को बड़े व्यावसायिक उद्यमों में विस्तारित करने, प्रौद्योगिकी और वित्त का लाभ उठाने तथा बाजार एवं व्यवसाय विस्तार पर डोमेन विशेषज्ञों, महिला स्वयं सहायता समूह, संघों और अन्य प्रतिभागियों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का विदेश दौरा कांग्रेस को नफा पहुंचने वाला है या नुकसान? एमएनएस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के पहले और दूसरे फेज के बीच राहुल गांधी लंदन दौरे पर है और विदेशी धरती से भी वो करीब करीब वही सारी बातें कह रहे हैं जो देश भर में घूम घूम कर पूरे साल कहते रहते हैं। बीजेपी भी ऐसे ही हमलावर है जैसे हमेशा ही हुआ करती है। कभी कोई बीजेपी प्रवक्ता तो कभी कोई बीजेपी नेता, कभी कोई केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को अपने अपने तरीके से घेर रहा है और उसमें भी कोई नई बात नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है सब कुछ करीब करीब रूटीन जैसा ही है। भारत जोड़ो यात्रा और लंदन यात्रा में एक भौगोलिक फर्क है। एक तरफ देश की धरती से की गई बातें हैं, देश की संसद में कही गई बातें, और दूसरी तरफ विदेशी धरती से कही जा रही बातें हैं। बीजेपी के हमले को विदेशी जमीन होने से थोड़ी धार मिल जा रही है। देश से बाहर देश की बुराई को लेकर राहुल गांधी लगातार निशाने पर है। कांग्रेस को फायदा हो तो रहा है लेकिन नुकसान भी हो रहा है। क्या ज्यादा है और क्या कम, ये आकलन तो कांग्रेस को ही करना होगा। कभी राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विदेशी मीडिया के सवाल पर जवाब की याद दिलाकर नसीहत दी जा रही है, कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के देश से बाहर भारत को एक ही नजरिए से पेश करने को लेकर। लेकिन राहुल गांधी को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने तरीके से बेरोक टोक बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया की हत्या करवा सकते हैं केजरीवाल, मनोज तिवारी ने वजह बताते आपको घेरा। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को लेकर भाजपा के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर संगीत इल्जाम लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आज यानी गुरुवार 9 मार्च को कहा है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं। बकौल मनोज तिवारी, कल आपके एक प्रवक्ता ने कहा था कि मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में खूंखार कैदियों के साथ रखकर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि दिल्ली की तमाम जेलों तो दिल्ली सरकार की ही अधिकार क्षेत्र में आती है, तो क्या मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल से ही खतरा है? मनोज तिवारी ने आगे कहा कि सत्येंद्र जैन जो कि हवाला के मामले में जेल में कैद है, वे अदालत में जाकर कहते हैं कि उनकी अदालत जा चुकी है। उनको जेल में ऐसी सुविधाएं मिल रही थी कि एक खूंखार अपराधी उनकी मालिश कर रहा था। भाजपा सांसद ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे काफी बड़ी साजिश है। मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के सारे राज है, तो क्या अरविंद केजरीवाल उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं? तिवारी ने कहा कि केजरीवाल झूठ के मास्टर है। मनीष सिसोदिया की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। केजरीवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से घबराकर 9 नेताओं से प्रधानमंत्री को पत्र लिखवा रहे हैं, वो भी उन लोगों से जिन्हें कभी खुद केजरीवाल गाली देते थे। केजरीवाल रंग बदलने में माहिर है। मनीष सिसोदिया की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। आरोप लगना है कि एक अलग बात है, मगर मुझे केजरीवाल की साजिश की बू आ रही है।
हम चाहते हैं कि एजेंसियां शराब घोटाले के मास्टरमाइंड तक पहुंचे ताकि लोग देख सके कि उनके बच्चों को शराबी बनाने का षड्यंत्र किसका था। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के शराब मंत्री डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचारियों में दहशत नजर आ रही है। केजरीवाल पहले जिन्हें भ्रष्टाचारी बोलते थे आज उन्हें भी गले लगा रहे हैं। तिवारी ने कहा कि 9 विपक्षी नेताओं ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, इनमें कौन है? उन्होंने कहा कि एक तो खुद अरविंद केजरीवाल है, बाकी वो लोग हैं जिन्हें केजरीवाल गाली देते थे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।